प्रश्न 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की कल्पना करना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, क्योंकि लंबाई की तुलना किससे की जा रही है, चौड़ाई से। इसलिए हमें प्रारंभिक तौर पर चौड़ाई को x मानना होगा। यहाँ पर हम मानते हैं, लिखते हैं माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। यदि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी? यहां पर हम देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि लंबाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई से दुगनी है तो 2 गुना चौड़ाई। तो 2 में चौड़ाई यानी x का गुणा कर देंगे, स्थिति होगी 2x मीटर। चूंकि हमें यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात है और यह आयताकार स्थिति है, तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ये हमने कल्पना किया है। आयताकार बगिया हमने माना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर। अब हम लंबाई के स्थान पर लंबाई का मान यानी कि 2x और चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई का मान यानी कि x बराबर 800 मीटर। 2x और x का गुणा करने पर प्रतिफल होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। यहां की स्थिति के अनुसार x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटा 2, तो 400 दूनी 800 कैंसिल हो जाएगा। अगले क्रम में हम यह देखेंगे कि x इक्वल टू अंडर रूट 400, 400 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनेगा, 20 गुणा 20 और इसकी जोड़ी बनेगी। तो स्थिति यह होगी कि x बराबर 20 मीटर, वो भी प्लस माइनस में मिलेगा। तो यहां पर प्लस चिन्ह की स्थिति में x बराबर 20 मीटर। अब ऋण चिन्ह लेने की स्थिति में ऋण चिन्ह लेने पर x इक्वल टू -20 उपेक्षणीय है, क्योंकि ऋणात्मक मान इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो यदि चौड़ाई x बराबर 20 है, इसलिए लंबाई बराबर 2 गुणते x यानी कि 2x होता है, तो 2 गुणते 20 यानी 20 दूनी 40 मीटर। ये अभीष्ट आंसर हो जाएंगे दोनों। प्रश्न 4, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहां पर कल्पना करेंगे हम लोग। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो यहां पर मानेंगे माना
पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। यदि पहले मित्र की आयु को हमने x वर्ष मान लिया तो दूसरे मित्र की आयु अवश्य ही योग 20 है तो 20 माइनस x के बराबर होगा। यानी यदि पहले मित्र की आयु को हमने x माना तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व की स्थिति में चलते हैं। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, यानी कि 20 में 4 निकला 16 माइनस x वर्ष। ऐसा करेंगे। अब 4 वर्ष बाद की स्थिति में एक शर्त भी है, उसका गुणनफल क्या था 48 था, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 48। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु गुणा दूसरे मित्र की आयु बराबर 48। यदि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल 48 है तो पहले मित्र की आयु क्या है 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु क्या है 16 माइनस x इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब प्रत्येक का गुणा कर ले, x का इन दोनों में गुणा करें तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 का गुणा कर ले तो ये हो जाएगा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब इसको क्रम में लगा दें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब इन दोनों का योगफल होगा माइनस 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11। अब यहां पर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x धन 112 बराबर 0। अब इसको हम यह चेक कर लें क्या यह संभव है। इसके लिए भी विविक्तकर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम विविक्तकर के मान के लिए व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20 और c इक्वल टू 112। अब यहां पर विविक्तकर का मान निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। प्रत्येक का मान रखते हैं माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 112। तो ये 20 भी से हम 400, 20 में से हम 400 और माइनस
4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब इन दोनों को घटाएंगे तो -48 आएगा। और यह शून्य से क्या है, यह शून्य से छोटा है, इसलिए यह काल्पनिक है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि -48 इज लेस देन 0, अतः यह काल्पनिक है। यह स्थिति संभव नहीं है। आंसर इस तरह ज्ञात कर पाएंगे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में कल्पना करेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चूंकि परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर ज्ञात है। तो यदि हम लंबाई के स्थान पर x रखें तो 2 गुणित x धन चौड़ाई बराबर 80, तो x धन चौड़ाई बराबर 80/2, तो 40 दूनी 80। यहाँ पर ये होगा कि x धन चौड़ाई बराबर 40। तो अब हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर। अब प्रश्न की शर्त में चलेंगे। प्रश्न की शर्त में क्या है? प्रश्न की शर्त में है यदि इसका क्षेत्रफल कितना हो, 400। इसका क्षेत्रफल कितना हो, 400। जब क्षेत्रफल कितना होगा 400, तो यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो यहां पर लंबाई का मान कितना है, x, और चौड़ाई का मान कितना है, 40 माइनस x इक्वल टू 400। इसका गुणा कर लेंगे यहाँ और यहाँ। 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x धन 400 बराबर 0 की स्थिति बनेगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x धन 400 बराबर 0। अब हम इसमें विविक्त कर लगाकर चेक कर लेते हैं कि यह वास्तविक स्थिति है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 40 और सी इक्वल टू 400। अब यहाँ पर विविक्त कर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो b का मान क्या होगा, माइनस 40 का वर्ग, a का मान 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 400। 4 चौक 16, डबल 0 1600 आएगा। और ये भी 4 चौक 16, ये भी 1600 आएगा। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी कि ये मान 0 के बराबर हो जाएगा। और जब यह मान 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
मूल वास्तविक और बराबर होंगे, अतः इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है। और जब संभव होगा तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर हम इसके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर माइनस सूत्र का लिख दिया, b का मान माइनस 40 था, ये देखें, इसको नोट कर लिया, प्लस माइनस विविक्तकर का मान करणी के अंदर है वो 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने पहले ज्ञात कर लिया है जो 0 के बराबर है, यहाँ रख दिया हमने। 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ये लिख दिया। x इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 बटा 2 एकम 2, यानी कि 20 दूनी 40, तो x बराबर 20। अब यहाँ पर यदि यह 20 की स्थिति आई है, क्योंकि मूल बराबर है, अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, अतः यह पार्क वर्गाकार होगा।